नमस्कार। दृष्टि आईएएस के स्पेशल टू द पॉइंट प्रोग्राम में आपका स्वागत है। हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा यूट्यूब चैनल दृष्टि आईएएस इंग्लिश। आज हम लोग भारत के भौतिक भूगोल के अगले खंड की बात करेंगे। पिछले सेशन में हमने भारत के भूगोल के पहले खंड के बारे में चर्चा की थी। स्टूडेंट्स, इस भाग के बारे में जानने के लिए आप चाहे तो अपने साथ में भारत के भौगोलिक मानचित्र को भी रख सकते हैं, जिससे इस खंड से जुड़ी हुई जो भी बातें आपको हम बताएंगे वो आप अपने भौगोलिक मानचित्र से देख सकते हैं। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। भारत का भौतिक भूगोल। सबसे पहले बात करते हैं प्रायद्वीपीय भारत के पठार के बारे में। महाद्वीप का वह हिस्सा जो 3 ओर से महासागरों से घिरा है प्रायद्वीप कहलाता है। प्रायद्वीपीय भारत पूर्व में बंगाल की खाड़ी, दक्षिण में हिंद महासागर एवं पश्चिम में अरब सागर से घिरा हुआ है। यह चट्टानों का समतल उठा हुआ गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। प्रायद्वीपीय भारत के उत्तर पश्चिमी सिरे पर अरावली पहाड़ियां स्थित हैं। इसके उत्तर पूर्वी सिरे पर राजमहल की पहाड़ियां और दक्षिण में इसका विस्तार कन्याकुमारी तक है। मेघालय में शिलांग पठार भी प्रायद्वीपीय भारत के पठार का ही उत्तर पूर्वी विस्तार है। सतपुड़ा पहाड़ी के उत्तर में नर्मदा नदी की भ्रंश घाटी और दक्षिण में तापी नदी की भ्रंश घाटी है। तापी नदी के मुहाने से लेकर पश्चिमी तट के साथ साथ केरल की कार्डामम यानी इलायची की पहाड़ियों तक पश्चिमी घाट पर्वत का विस्तार है। पूर्वी तट के साथ साथ पूर्वी घाट पर्वत का विस्तार है। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट की पर्वत श्रेणियां दक्षिण भारत में आपस में मिल जाती हैं। इनके मिलन स्थान पर एक पर्वतीय गांठ का निर्माण होता है जो नीलगिरी पर्वत कहलाता है। पश्चिमी घाट नीलगिरी पर्वत के दक्षिण तक विस्तृत है। नीलगिरी पर्वत के दक्षिण में पश्चिमी घाट पर्वत अन्नामलाई पहाड़ी और कार्डामम पहाड़ी कहलाता है। नीलगिरी पर्वत का विस्तार 3 राज्यों तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में है। अब बात करते हैं प्रायद्वीपीय भारत के पठार के अंतर्गत आने वाली संरचनाओं की। सबसे पहले देखते हैं अरावली पर्वत को। यह विश्व का सबसे प्राचीन वलित पर्वत माना जाता है। सर्वाधिक विस्तार इसका राजस्थान राज्य में दिखता है। सर्वोच्च शिखर गुरु शिखर है जो राजस्थान के माउंट आबू के समीप ही स्थित है। जैन धर्म का प्रसिद्ध तीर्थस्थल दिलवाड़ा माउंट आबू में ही स्थित है। अब बात करते हैं मालवा के पठार की। यह अरावली पर्वत के दक्षिण और विंध्य पर्वत के उत्तर में स्थित है। इसका निर्माण ज्वालामुखी से निकले लावा से हुआ है, इसलिए यहाँ पर काली मिट्टी की अधिकता पाई जाती है। चंबल, बेतवा और काली सिंध नदियाँ यहीं से निकलती हैं, यानी इसी पठार से होते हुए निकलती हैं। आगे बात करते हैं छोटा नागपुर पठार की। झारखंड और पश्चिम बंगाल राज्य में इसका विस्तार दिखता है। 2 प्रमुख नदियां इस पठार से होते हुए निकलती हैं। उनका नाम है दामोदर नदी और स्वर्ण रेखा नदी। दामोदर नदी इस पठार के बीचों बीच अपनी भ्रंश घाटी का निर्माण करती है। छोटा नागपुर का पठार भारत में खनिज संपदा की दृष्टि से सबसे समृद्ध पठार है, इसलिए इसे भारत का रूर प्रदेश भी कहते हैं। यहाँ से लोहा, कोयला, यूरेनियम आदि खनिज प्राप्त होते हैं। भारत में यूरेनियम छोटा नागपुर पठार के जादूगोड़ा से प्राप्त होता है। इसके उत्तर पूर्व में राजमहल की पहाड़ियां हैं जो मुख्य तौर पर झारखंड में स्थित हैं। आगे बात करते हैं मेघालय पठार या शिलांग पठार की। प्रायद्वीपीय भारत के पठार का हिस्सा राजमहल पहाड़ी का ही पूर्वी विस्तार है। शिलांग पठार के अंतर्गत 5 पहाड़ियां शामिल हैं, जैसे गारो, खासी, जयंतिया, निकिर और रेंगमा। शिलांग पठार के अंतर्गत शामिल गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियां मेघालय में स्थित हैं। वहीं निकिर और रेंगमा पहाड़ी शिलांग पठार के अंतर्गत असम में स्थित हैं। शिलांग पठार की सबसे ऊंची चोटी नोकरेक गारो पहाड़ी के अंतर्गत स्थित है। आगे बात करते हैं विंध्य पर्वत श्रेणी की। यह मालवा पठार के दक्षिण में स्थित है।
इसका मुख्य विस्तार मध्य प्रदेश में है। इसे पूर्व में भांडेर पहाड़ी और कैमूर पहाड़ी के नाम से भी जाना जाता है। इस श्रेणी में सतपुड़ा पर्वत है, जो भारत में एकमात्र ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। इसके उत्तर में नर्मदा भ्रंश घाटी और सतपुड़ा पर्वत के दक्षिण में तापी भ्रंश घाटी स्थित है। यह पश्चिम से पूरब की ओर 3 पहाड़ियों में विस्तृत है, राजपीपला, महादेव और मैकाल पहाड़ी। सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है, जो महादेव पहाड़ी पर स्थित है। मैकाल पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक है। यह पहाड़ी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा बनाती है। सतपुड़ा पर्वत का विस्तार गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश राज्य में है। आगे बात करते हैं दक्कन पठार की। दक्कन पठार सतपुड़ा पर्वत श्रेणी पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के बीच में स्थित है। मुख्य रूप से दक्कन ट्रैप की चट्टानों से इसका निर्माण हुआ है। इससे जुड़ी हुई महत्वपूर्ण पहाड़ियां हरिश्चंद्र, बालाघाट, अजंता और गाविलगढ़ पहाड़ी महाराष्ट्र में स्थित हैं। दक्कन पठार के अंतर्गत ही दंडकारण्य का पठार है, जिसका विस्तार मुख्य तौर पर छत्तीसगढ़ और ओडिशा में है। बस्तर का पठार भी इसका हिस्सा है, जहां भारत में टीन का एकमात्र भंडारण है। आगे बात करते हैं महानदी बेसिन की। छत्तीसगढ़ राज्य में दंडकारण्य पठार के उत्तर में और छोटा नागपुर पठार के मध्य में इसका विस्तार दिखता है। यह धान के उत्पादन के लिहाज से अहम माना जाता है। आगे बात करते हैं पश्चिमी घाट पर्वत की। इसका विस्तार तापी नदी के मुहाने से शुरू होकर दक्षिण में केप केमोरिन कन्याकुमारी तक है। इसका विस्तार उत्तर से दक्षिण की तरफ दिखता है। यह भारत में हिमालय के बाद दूसरा सबसे लंबा पर्वत है। यह सह्याद्री भी कहलाता है। यह वास्तव में पर्वत न होकर प्रायद्वीपीय भारत के पठार का पश्चिमी भ्रंश कगार है, जो इंडियन प्लेट के अफ्रीकन प्लेट से टूटने के फलस्वरूप निर्मित हुआ। उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी कालसूबाई है। दक्षिण भारत में पश्चिमी घाट पर्वत और पूर्वी घाट पर्वत एक दूसरे से मिलकर एक पर्वतीय गांठ का निर्माण करते हैं। इस पर्वतीय गांठ को नीलगिरी पर्वत कहते हैं। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा है और इसका विस्तार तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक राज्यों तक है। डोडा बेटा दक्षिण भारत का दूसरा सबसे ऊंचा शिखर है। केरल का प्रसिद्ध सदाबहार वन साइलेंट वैली या शांत घाटी भी उसे कहते हैं, यह नीलगिरी पहाड़ियों में ही स्थित है। नीलगिरी के दक्षिण में एक पर्वतीय दर्रा पाल घाट है, जिसके जरिए केरल और तमिलनाडु को सड़क और रेल मार्ग द्वारा जोड़ा गया है। इसके बाद एक थाल घाट दर्रा है, जो पश्चिम घाट पर महाराष्ट्र में स्थित है। यह मुंबई से नागपुर को जोड़ता है। भोरघाट दर्रा की बात करें तो यह महाराष्ट्र में ही स्थित है। यह मुंबई से पुणे को जोड़ता है। NH4 इसी दर्रे से होकर गुजरता है। पाल घाट दर्रा की बात करें तो नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच यह केरल में स्थित है। शनकोट्टा दर्रा कार्डामम पहाड़ी पर केरल राज्य में स्थित है, जो तिरुवनंतपुरम से मदुरै को जोड़ता है। आगे पूर्वी घाट पर्वत की बात करें तो पूर्वी घाट पर्वत को अलग अलग राज्यों में स्थानीय नाम से जाना जाता है, जैसे आंध्र प्रदेश में नल्लामलाई, पालकोंडा और वेलिकोंडा, तेलंगाना में शेषाचलम और तमिलनाडु में जावादी, शेवराय, कंचामलाई और सिरुमलाई। आगे बात करते हैं भारत के मैदान की। भारतीय मैदान को 3 भागों में विभाजित किया गया है: उत्तर भारत का मैदान, पश्चिमी तटीय मैदान और पूर्वी तटीय मैदान। अब बात करते हैं उत्तर भारत के मैदान की। उच्चावच की दृष्टि से उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्र भाबर प्रदेश, तराई प्रदेश, खादर प्रदेश और बांगर प्रदेश में विभाजित हैं। वहीं पश्चिमी तटीय मैदान की बात करें
तो प्रायद्वीपीय भारत के पठार से प्रवाहित होने वाली नदियों के निक्षेपों द्वारा पश्चिमी तटीय मैदान और पूर्वी तटीय मैदान का निर्माण हुआ है। पश्चिमी घाट के पश्चिम दिशा में पश्चिमी तटीय मैदान स्थित है। पश्चिमी तटीय मैदान पर ही मुंबई, कोच्चि, सूरत आदि शहर बसे हुए हैं। यदि पूर्वी तटीय मैदान की बात करें तो इसका निर्माण नदियों के डेल्टा क्षेत्र से मिलकर हुआ है या नदियों के जलोढ़ निक्षेप से इसका निर्माण हुआ बताया जाता है। यह क्षेत्र धान की खेती के लिए उपयुक्त है। इसका विस्तार हुगली नदी के मुहाने से लेकर कन्याकुमारी तक है। आगे बात करते हैं भारत की अपवाह प्रणाली और मुख्य झीलों की। भारत की नदियों को दो भागों में बांटकर देखा जा सकता है, एक हिमालय की नदियां और दूसरा प्रायद्वीपीय भारत की नदियां। हिमालय की नदियों की बात करें तो इसे हम दो प्रकार की नदियों में विभाजित करते हैं। एक है पूर्ववर्ती नदियां, यानी जो नदियां हिमालय के उत्थान से पूर्व भी उस स्थान पर प्रवाहित होती थीं जहां वो आज प्रवाहित हो रही हैं, जैसे सिंधु नदी, सतलज नदी, ब्रह्मपुत्र नदी आदि। वहीं उत्तरवर्ती नदियों की बात करें तो हिमालय के उत्थान के बाद प्रवाहित होने वाली नदियां उत्तरवर्ती नदियां कहलाती हैं। हिमालय की नदियों के तहत तीन अहम नदी तंत्र शामिल किए जाते हैं: सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। सिंधु नदी तंत्र की बात करें तो इस नदी तंत्र की मुख्य नदी सिंधु नदी है। इसका उद्गम तिब्बत के मानसरोवर झील के निकट चेमायुंगडुंग से हुआ है। यह लद्दाख और जाओस्कर श्रेणियों के बीच से उत्तर पश्चिम दिशा में प्रवाहित होती है। आगे बात करें गंगा नदी तंत्र की, तो भारत में सबसे बड़ा नदी तंत्र है गंगा नदी तंत्र। सबसे बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र गंगा नदी का ही है। उत्तराखंड में दो नदियों की संयुक्त धाराओं भागीरथी और अलकनंदा के मिलने से गंगा नदी का निर्माण होता है। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र की बात करें तो यह तीन देशों चीन, भारत और बांग्लादेश से होकर प्रवाहित होती है। ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में दिहांग और बांग्लादेश में जमुना के नाम से भी जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत के पठार पर स्थित मानसरोवर झील से निकलती है और हिमालय के साथ साथ पूर्व की ओर बहती है। यह नामचा बरवा चोटी के समीप दक्षिण की तरफ मुड़कर अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। आगे बात करते हैं प्रायद्वीपीय भारत की नदियों की, तो बंगाल की खाड़ी में जल गिराने वाली प्रायद्वीपीय भारत की प्रमुख नदियां हैं दामोदर, स्वर्णरेखा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली कुछ अन्य प्रमुख नदियों की बात करें तो उनमें शामिल हैं बैगाई, ताम्रपर्णी, वैतरणी, ब्राह्मणी और पेन्नार नदी। अरब सागर में गिरने वाली दक्षिण भारत या प्रायद्वीपीय भारत की नदियों की बात करें तो उत्तर से दक्षिण की ओर इनका क्रम है लूनी, साबरमती, माही, नर्मदा, तापी, मांडवी, जुआरी, शारावती, गंगावेली, पेरियार और भारतपुझा। प्रायद्वीपीय भारत की चार नदियां खंभात की खाड़ी में अपना जल गिराती हैं। इनमें शामिल हैं साबरमती, माही, नर्मदा और तापी। और अंत में बात करते हैं भारत की प्रमुख झीलों की। भारत की सबसे बड़ी झील चिल्का है। यह एक लैगून झील है जिसके कारण इसका जल खारा होता है। केरल की अष्टमुडी और वेम्बनाड एवं आंध्र प्रदेश की कोलेरू और पुलिकट अन्य लैगून झीलें हैं। पुलिकट झील भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। यहीं श्रीहरिकोटा द्वीप स्थित है जिस पर इसरो द्वारा स्थापित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है। भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील उलर है जो एक गोखुर झील है। राजस्थान की अधिकतर झीलें लवणीय हैं जिनका निर्माण पवनों द्वारा हुआ है। लोनार झील ज्वालामुखी क्रियाओं के द्वारा निर्मित झील है। यह एक क्रेटर झील है। पूर्वोत्तर भारत की ताजे पानी की सबसे बड़ी झील लोकटक है। मणिपुर में लोकटक झील में
केबुल लामजाओ नामक एक तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क है। चंबल नदी के पानी को रोककर 3 कृत्रिम झीलें बनाई गई हैं, गांधी सागर, जवाहर सागर और राणा प्रताप सागर। तेलंगाना राज्य में 2 कृत्रिम झीलें हैं, निजाम सागर मंजीरा नदी पर और नागार्जुन सागर कृष्णा नदी पर। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है गोविंद सागर झील। यह सतलज नदी पर हिमाचल प्रदेश में स्थित है। इस प्रकार हमारा यह सेशन समाप्त होता है। इस सेशन में हमने कुछ जानकारियों को नहीं भी बताया है, क्योंकि अभी मोटे तौर पर आपको जो जानकारियां हमें देनी चाहिए परीक्षा के लिहाज से, उसका ही जिक्र हमने किया है। तो इस तरह हमारा यह सेशन समाप्त होता है। नमस्कार।